डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। किसानों के नाम पर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे लोगों के कारनामों की हर बीतते दिन के साथ फेरिस्त लंबी होती जा रही है। लाल किले पर हुई शर्मनाक वारदात से इनका मन नहीं भरा कि एक मासूम की इज्जत को तार तार कर दिया। किसान का चोला ओढ़े भेड़ियों ने मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। वैसे भी किसानों के चोला ओढ़े लोगों के चरित्र पर मेन स्ट्रीम मीडिया की महिला पत्रकार सवाल उठाती रही। उन्होंने कई बार कहा भी था कि बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों द्वारा उन पर भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं, उन्हें गंदी निगाह से देखा जाता है। लेकिन तथाकथित किसान नेता महिला पत्रकारों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गोदी मीडिया बता दिया करते थे, जो कि उनके लिए अपनी करतूत से बचने का सबसे आसान जरिया होता था। लेकिन पश्चिम बंगाल की मासूम युवती जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ हुए गैंगरेप पर किसान नेताओं की चुप्पी हैरान कर देने वाली है। अब भी बड़ी बेशर्मी से किसान मोर्चे के नेता कहते हैं कि उनके ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। मोर्चे ने उनका बहिष्कार किया हुआ है, बॉर्डर से उनके तंबू उखाड़ दिए गए हैं। कोई उन निर्लज किसान नेताओं को बताए कि क्या रेप की सजा बहिष्कार करना होता है? क्या तंबू उखाड़ने से किसान रूपी हैवानों के कुकर्म माफ हो जाते हैं? फिलहाल मासूम युवती के साथ हुए दुष्कर्म में अलग अलग धाराओं में 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इनमें से 4 किसान नेता और 2 आंदोलन से जुड़ी महिला वॉलंटियर भी शामिल हैं। पीड़ित युवती के पिता के बयान पर बहादुरगढ़ शहर थाना में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी किसान सोशल आर्मी से जुड़े हैं। अनिल मलिक, अनूप चानौत, अंकुर सांगवान, जगदीश बराड़, कविता आर्य और योगिता सुहाग के खिलाफ दर्ज केस में सामूहिक दुष्कर्म के अलावा अपहरण, ब्लैकमेलिंग, बंधक बनाने और धमकी देने की धारा भी शामिल है। इनमें से अनूप चानौत तो अन्ना आंदोलन के वक्त से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा रहा। वो आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। अनूप हांसी के पास चानौत गाँव का रहने वाला है। केजरीवाल ने उसके गाँव में एक जनसभा भी की थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से 2019 के विधानसभा चुनाव में अनूप चानौत को बरवाला विधानसभा सीट से टिकट भी दिया गया था, लेकिन अनूप का नामांकन रद्द हो गया था। जबकि अंकुर सांगवान गुरनाम सिंह चड़ूनी का खास रहा है। सांगवान के साथ साथ अनूप चानौत भी चड़ूनी का अजीज रहा है। टीकरी बॉर्डर पर जब जब भी चड़ूनी आया तो उनमें मुलाकात होती रही थी। वहीं अनिल मलिक दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, मगर पार्टी इसका खंडन करती रही है। दूसरी तरफ कविता आर्य और योगिता सुहाग पर आरोप है कि पीड़िता ने दोनों को कई बार आपबीती सुनाई, लेकिन कविता और योगिता ने मासूम युवती को चुप करा दिया और मामले को किसी और से चर्चा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। चूंकि पीड़िता पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, मामले के सभी आरोपी बीजेपी के खिलाफ प्रचार के लिए बंगाल गए थे और वहीं उनकी मुलाकात पीड़िता से हुई थी, जिसके बाद वो मासूम युवती आंदोलन के साथ जुड़ी और ट्रेन में उन्हीं के साथ टीकरी बॉर्डर पहुंची थी। अपनी सफाई में कविता ने माना भी है कि वो जब ट्रेन से वापस आ रहे थे तो अनिल मलिक ने पीड़िता के साथ बदतमीजी की थी। रेप की घटना की पूरी जानकारी इच्छाधारी प्रदर्शनकारी योगेंद्र यादव को भी थी, लेकिन वो चुप्पी साधे रहे। पुलिस को बताने की उसने जहमत नहीं उठाई। मामले में पुलिस का रवैया भी संदिग्ध रहा है। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनकी बेटी का शव देने में आनाकानी कर रही थी और शर्त रख रही थी कि अगर उन्हें शव लेना है तो बताना होगा कि उनकी बेटी की मौत कोरोना से हुई है। शव लेने के लिए उसे कागज पर लिखकर देना पड़ा, जिसके बाद किसानों ने उनकी बेटी का दाह संस्कार किया। कोरोना से हुई मौत के बावजूद कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। पीड़िता को शहीद बताते हुए खुली जीप में उसके शव को घुमाया था, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाले तथाकथित किसान नेताओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने में आनाकानी करते रहे और उसके साथ हुए अन्याय पर उन्हें साफ सूंघ गया। 8 मई को टीकरी बॉर्डर पर मामले को लेकर संयुक्त मोर्चे की गुपचुप बैठक भी हुई। अब देखना यह है कि कब जाकर मासूम को इंसाफ मिलता है और कब इसके जिम्मेदार किसान रूप दरिंदों को उनके किए की सजा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।